चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। एक बार फिर से उसने अपनी पैंतरेबाजी दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड चमोली के बाड़ाहोती में उसके 100 सैनिक भारत की सीमा के अंदर घुस आए, लेकिन जब तक आईटीबीपी को उसकी भनक लगी तब तक ये सैनिक वापस जा चुके थे। तो आखिरकार चीन चाहता क्या है, ये खास रिपोर्ट देखिए। पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच चीन ने उत्तराखंड में बाराहोती इलाके में उकसाने वाली हरकत की है। चीन की फौज के 100 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पार कर भारत में घुस आए और कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी पर हो रही सकारात्मक प्रगति के बीच उत्तराखंड के इस इलाके में चीन की घुसपैठ ने खतरे की घंटी बजा दी है। चमोली से लगते चीनी इलाके में देखे गए 100 सैनिक। उत्तराखंड के चमोली से लगे चीनी सीमा इलाके में बाड़ाहोती में करीब 100 सैनिक देखे गए। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के अनुसार पहले सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल हुए और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के बाद अपने इलाकों में लौट गए। इसमें एक पुल भी शामिल था जो कि चीनी सैनिकों के निशाने पर आया। चीन के सैनिकों की गतिविधियों की जानकारी लगते ही अधिकारी हरकत में आए। सीमा क्षेत्र में पड़ोसी देश की गतिविधियों को देखते हुए खुफिया तंत्र भी सक्रिय हो गया। बाड़ाहोती में भी पहले हो चुकी है घुसपैठ। हाल के कुछ सालों में बाड़ाहोती इलाका प्रमुख फ्लैश पॉइंट में शुमार नहीं रहा। हालांकि यहाँ छोटी मोटी घटनाएं जरूर रिपोर्ट हुआ करती थी। 1962 के युद्ध से पहले चीन ने इस इलाके में घुसपैठ को अंजाम दिया था। 1954 में पहली बार चीनी सैनिकों को इस इलाके में उपकरणों के साथ देखा गया, जो कि बाद में बढ़ता चला गया। 30 अगस्त को भी करीब 100 सैनिक सीमा के अंदर दिखाई दिए, लेकिन भारतीय सेना के जवान पहुंचते चीनी सैनिक बॉर्डर पार करके अपने इलाके में चले गए थे। 2018 में 3 बार की थी घुसपैठ की कोशिश। उत्तराखंड के बाड़ाहोती में वास्तविक नियंत्रण रेखा में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की घुसपैठ की खबरें पहले भी आ चुकी हैं। साल 2018 में ऐसी खबरें आई थी। अगस्त महीने में 3 बार चीनी सैनिकों को आईटीबीपी की चौकी के पास देखा गया था। भारतीय सीमा में घुस आए चीनी सैनिकों को जवानों को कड़े विरोध के चलते कदम पीछे खींचने पड़े थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार चीनी सैनिक करीब 3 घंटे तक भारतीय सीमा में रहे और अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। इधर स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना आईटीबीपी के जवानों को दी गई। इसके बाद सेना तक यह जानकारी पहुंची। सेना का एक टुकड़ी जब वहां पहुंची तो चीनी सैनिक वहां से जा चुके थे। इस घटना के बाद एक गश्ती दल लगातार इलाके की छानबीन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो चीन पहले भी इस इलाके में घुसपैठ करता आया है, लेकिन इस तरीके से घुसपैठ उसने पहले कभी नहीं की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने नुकसान कभी नहीं पहुंचाया था, लेकिन इस बार उसके सैनिकों ने यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी की। जब लोगों ने इसकी शिकायत आईटीबीपी से की, लेकिन जब तक भारतीय जवान पहुंचते तब तक ये सैनिक वापस जा चुके थे। आखिरकार चीन ये जताना चाहता है कि उसका नियंत्रण हर जगह है, लेकिन भारत ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। भारत का साफ संदेश चीन को है कि वह उसकी किसी भी दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।